Hello students, myself Monica Sharma from New English Junior College, Commerce Department. Students, today we will learn 12th Economics, that is chapter 3, Demand Analysis. This is my second lecture, so we will start. The demand analysis subtopics are meaning of demand, concept of demand, types of demand, determinants of demand, law of demand, exception and variation in demand. So in first lecture, first two topics we have completed, that is meaning and concept of demand. Today we will start with the types of demand. The types of demand are 5 types of demand. The first is direct demand, second is indirect demand, third is complementary or we can say joint demand, fourth is composite demand, fifth is competitive demand. So is it clear, students? There are total 5 types of demand. Okay, before starting the direct demand, I shall tell you that before starting the answer, you should write the meaning of demand. On the screen, it is displayed the formula, that is, we can say the demand is desire plus willingness to purchase and ability to pay. Either you can write like this or you can write in words, and otherwise you can write the definition of demand. The definition is the demand for anything at a given price which will be bought per unit of time at a given price. In short, the demand is what? It is a relative concept related to the time and the price. Just we can say the presentation point of view, before starting the answer you should write, आपको लिखना चाहिए कि मीनिंग या डेफिनेशन आपको आंसर के पहले लिखनी ही है. इससे आंसर बहुत अच्छा एंड इफेक्टिव लगता है. सो द फर्स्ट इज डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट मीन्स आप डायरेक्टली डिमांड कर रहे हो किसी प्रोडक्ट का इन द मार्केट. आप कौन हो? आप कंज्यूमर हो जो कंजम्पशन कर रहा है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है. इट इज अ डिमांड बाय द कंज्यूमर फॉर गुड्स विच सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली. वो क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है अपनी वांट डायरेक्टली, बिना प्रोसेस के, बिना कुछ किए उस प्रोडक्ट को डायरेक्टली यूज कर रहा है. उसके लिए आपके बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, क्लोथ एंड शुगर. क्लोथ को हम थोड़ा मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज इट इज डिस्प्ले. यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है आपके स्क्रीन पे रेडीमेड क्लोथ. रेडीमेड क्लोथ मीन्स रेडी टू वेयर. आप जस्ट उसको बाय करते हो और खरीद के डायरेक्टली आप उसको वेयर करते हो. दैट इज रेडीमेड क्लोथ्स आर द डायरेक्ट डिमांड. अदर एग्जाम्पल आई कैन गिव. मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे सकती हूँ. रेस्टोरेंट. जब भी हम रेस्टोरेंट को देखते हैं तो कैसे दिमाग मन में ख्याल आता है कि रेडी फूड, हाँ रेडी मिलेगा, जस्ट वी हैव टू ईट, वी हैव टू कंज्यूम. तो ये दो चीजें क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्ट डिमांड. डायरेक्टली आप उस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट डिमांड. सो वी विल मूव फर्दर, आगे बढ़ते हैं. The second is indirect demand. Indirect demand is also known as derived demand. It refers to demand for goods which are needed for further production. Further production here, my dear students, क्या होता है कि production को और process करने के लिए आपको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है. यहाँ पे highlighted है factors of production. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आई हैव गिवन यू. यहाँ पे दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है. 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बगैर कोई भी डिमांड कंप्लीट नहीं होती है. वो 4 प्रोडक्ट यहाँ पे आपके स्क्रीन पे डिस्प्लेड है, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. अगर आप एक प्रोड्यूसर की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको कोई भी चीज को फाइनलाइज करने के लिए, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी. दैट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है मशीनरी का.
देखिए, ये मशीनरी क्या है? स्पीड मिक्सर है, दैट इज द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड एंड इट इज यूज्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड फॉर क्वालिटी कंट्रोल. व्हाट इज क्वालिटी कंट्रोल? अगर आपकी मशीनरी बहुत अच्छी होंगी, फास्टेस्ट होंगी, तो आपका प्रोडक्शन भी फास्टेस्ट होगा. तो आप मीट करोगे डिमांड को, कंज्यूमर के डिमांड को. यू कैन मीट in the market as with a good quality कंट्रोल. तो जो आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होगा, तो ही आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा आएगा एंड सुपीरियर होगा, फास्टेस्ट होगा इन द मार्केट. So here is displays the machinery. You can use the other example, that is machinery, raw material, equipments, tools, लेबर. ऑल दीज, ये जो भी है क्या है? इनडायरेक्ट डिमांड है, जो कंज्यूमर डिमांड करता है. जो डायरेक्ट डायरेक्ट डिमांड क्या होता है? हमने पढ़ा फर्स्ट में, जैसे रेडीमेड क्लोथ्स. बट इनडायरेक्टली व्हाट वी आर डिमांडिंग? वी आर डिमांडिंग द मशीनरी, वी आर डिमांडिंग द रॉ मटेरियल एंड वी आर डिमांडिंग द labor. Okay, so we will move further. The third is complementary, or we can say the joint demand. नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर आप एक चीज खरीद रहे हो तो दूसरे की आपको नीड जरूर पड़ेगी. मतलब जैसे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कार एंड अ फ्यूल. अगर आप कार को डिमांड कर रहे हो तो कार को वर्किंग करने के लिए, चलाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? फ्यूल की. So we will read here. When two or more goods are demanded jointly to satisfy a single want, this is known as joint or complementary demand. Very simple language यहाँ पे लिखी हुई है कि आप एक want को satisfy करने के लिए दूसरी want को arise करते हो. That is, अगर आप demand कर रहे हो कार, तो you need a fuel. Okay, so other example I can give you here, tea, चाय. चाय अगर आप डिमांड कर रहे हो तो जॉइंटली आप अलग अलग चीजें डिमांड करोगे, जैसे मिल्क, टी लीव्स, शुगर, एलपीजी गैस. यू नीड दीज ऑल थिंग्स. आपको इन इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही, तो ही आपकी टी का डिमांड पूरा होगा. जॉइंटली यू आर डिमांडिंग द थिंग्स. So we move further. Fourth, that is composite demand. यहाँ पे जो highlighted word है वो है several uses, that is called as many uses. एक चीज को आप अलग अलग तरह से यूज कर रहे हो, that is called as composite demand. The demand for a commodity which can be put to several uses is known as composite demand. यहाँ पे beautifully example represent किया हुआ है, that is electricity usage. Electricity को आप अलग अलग तरीके से यूज कर रहे हो. आप यूज कर रहे हो माइक्रोवेव ओवन में. ओके, आप यूज कर रहे हो एलईडी, दैट इज टेलीविजन्स, एंड यू आर यूजिंग फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बल्ब. तो आप एक चीज को अलग अलग वे में यूज कर रहे हो. ठीक है. द अदर एग्जाम्पल आई कैन गिव यू अनदर एग्जाम्पल, दैट इज वाटर. वाटर का यूसेज कैसे है? डिफरेंट डिफरेंट वे में है. कोई वॉशिंग, कुकिंग और ड्रिंकिंग के लिए यूज करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज कंपोजिट डिमांड. मीन्स एक ही प्रोडक्ट को आप मेनी यूजेस, अलग अलग तरीके से उसको यूज कर रहे हो. द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटिव डिमांड. दिस इज this demand is in a competitive way, we can say कि ये चीज नहीं तो उसके आगे दूसरी चीज आ जाएगी, सब्स्टिट्यूट आ जाएगा उसका. तो मार्केट में अगर आपको रहना है तो क्या करते हैं हम लोग? कॉम्पिटिटिव डिमांड. सो सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर आर द कॉम्पिटिटिव इन द मार्केट. एग्जाम्पल्स आर टी और कॉफी, शुगर और जैगरी. So these are the close substitute, very close substitute. जैसे
For example, sugar and jaggery both gives sweetness, but they are a close competitive, or we can say the close substitute. The other example is display on your screen, that is Audi and Mercedes. Both are the automobile industries, so but both are the competitive demand, both are the close substitute to each other. The other example is given the tea or coffee. So these are the competitive demand. So students, just we will have the recap of all the five demand. Why I am saying, because now I will give you the, we can say, the objective type test. So stay tuned. So just we are revising it, what we have done now. We will go. Okay. First one we saw the direct demand. The directly you are demanding the product. The second we saw the indirect demand, that is factor of production, land, labor, capital and entrepreneur. These are also called as producer good. Then we saw joint demand or a complementary demand. The example was car and a fuel. Then we saw composite demand, the commodity which is put to several uses, that was electricity, water. Then last we saw the competitive demand. So students, here it is. This table, it is from your PDF only. So here is the blank given to you. That is, first is direct demand. In this you have to give the examples. I have written for you. First one I have done for you. See, the direct demand are sugar and books. Other things also you can write as per your wish. The second is workers in cotton textile industry. So here workers means labor. So labor is what? Labor is the one of the factor of production, you remember students. So the answer is indirect demand. The third one is joint demand. My dear student, I gave you the example of that you remember, electricity, water. So here it is written coffee. So for coffee, what you all need? You need a coffee powder. You need what? Milk. You need sugar. You need LPG gas. Okay. So we move further. That is fourth one. It is displaying on your screen. The CNG and petrol, pen and pencil. These are what? These are close substitute. So close substitute means it is a competitive demand. So you remember that Audi and Mercedes are the close substitute. I have given you the example. Okay. So we move further. Milk. Milk is what? For milk, it is given here. You need, you can use it as for a tea. You can use it for a curd. You can direct consumption, or you can use it for sweet. So what all these is called? These are all called as composite demand. Okay, students. So I hope everything is clear about the types of demand. Now, on your screen, there will be a self-assessment test. Just I will read the questions and you ready with your paper pen and write the answers. I will give you answer, but for a few seconds, only the questions will be displayed on your screen. Here are the questions. That is economic term. This is a economic term is carry for 1 mark, and as per new board pattern, it has been included in your syllabus. So
the first one, all five I will read for you, and you try to test yourself. Okay. So, first one is a desire which is backed by willingness to pay and ability to pay. The second, demand for producer producers of goods. The third is another term for complementary goods. Fourth one is demand for goods which has more than one use, or you can say several use. And fifth is factor of production. I hope you can answer these questions. Okay, students, stay tuned. I'm displaying the answer on your screen. Here are the answer, and before you should do self-assessment, huh? Okay, here are the answers. So the first one is desire. Remember the formula, willingness and ability to pay. It is called as demand. Second is producers goods, that is called as indirect demand. That is complementary, it is also called as joint demand. Fourth one is, I gave you the clue also, the several uses, that is called as composite demand. And the fifth one is, all four you should not write, but you can write a single, that you can write machinery also, that will be also correct. So the factor of production is land, labor, capital and entrepreneur. Any one you can write. So students, I hope you have understood the meaning of demand, the definition. Meaning is what? The desire, the ability and willingness to pay. And definition, I orally told you that it is a relative term with the time and the price. And today we saw the 5 types of demand. That was direct demand, indirect demand, complementary demand, composite demand and competitive demand. Thank you, students.